हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeedhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएस जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। करेक्ट आंसर था हिमाचल प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर था कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन बेल्डेल और बेरी शार्पलेस। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की बात करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से चेक करना है कि क्वेश्चन क्या है और कौन सा इंस्टीट्यूट है। आपका क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य संकट को दूर करने के लिए किस संस्था ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है आईएफसी। डिटेल्स देख लो। तो विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की शाखा आईएफसी ने वैश्विक खाद्य संकट को दूर करने के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया। यह 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त पोषण सुविधा महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जिसमें खाद्य आपूर्ति के निर्बाध व्यापार प्रवाह यानी अनइंटरप्टेड ट्रेड फ्लो ऑफ फूड सप्लाईज और कमजोर समुदायों के लिए उर्वरक जैसी अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं। यह विश्व बैंक की चल रही 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पहल का हिस्सा है, जिसे खाद्य असुरक्षा को कम करने के लिए शुरू किया गया था। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म निजी संस्थाओं को उभरते बाजारों में स्थानीय खाद्य प्रणालियों में नए और दीर्घकालिक निवेश करने में मदद करेगा, ताकि उन्हें अधिक विविध, टिकाऊ और उत्पादक बनाया जा सके। नेक्स्ट देखो, किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर एक अवधारणा नोट जारी किया। करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर एक अवधारणा नोट जारी किया। सेंट्रल बैंक जल्द ही विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपया का पायलट लॉन्च शुरू करेगा, क्योंकि यह भारत में डिजिटल मुद्रा का परीक्षण करता है। अवधारणा नोट जारी करने के पीछे का उद्देश्य सामान्य रूप से सीबीडीसी और डिजिटल रुपए की नियोजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। दस्तावेज आरबीआई के फिनटेक विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसने जनवरी 2022 में क्रिप्टो करेंसी नियमों को बनाने और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी बनाने की जिम्मेदारी के साथ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। डिटेल्स देख लो। तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध और ऑनलाइन गेम के नियमन अध्यादेश 2022 प्रभावी हो गया। नियमों के तहत स्थानीय ऑनलाइन गेम प्रदाता पंजीकरण के बाद ही सेवा प्रदान कर सकते हैं, जो 3 साल के लिए वैध होगा। वे कोई ऑनलाइन गेमिंग सेवा प्रदान नहीं करेंगे या पैसे या अन्य दाव के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट मौके के किसी भी ऑनलाइन गेम को खेलने की अनुमति नहीं देंगे। ऑनलाइन गेम और जुए ने परिवारों को बर्बाद कर दिया, आत्महत्याओं का कारण बना। गेमिंग की लत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन। नेशनल पार्क में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है आर.एन. रवि, सीएम है एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है 8 अक्टूबर। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया।
उसका रीजन है, डिटेल्स देख लो। तो 2006 में इसकी स्थापना के बाद से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो इसे साल में 2 बार मनाया जाता है, सबसे पहले मई के सेकंड सैटरडे और उसके बाद अक्टूबर में सेकंड सैटरडे को। तो इसे पहले 14 मई को और उसके बाद 8 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक जागरूकता अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसकी वैश्विक पहुंच है और यह प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले खतरों, उनके पारिस्थितिकी महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उन्होंने कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? करेक्ट आंसर है 3 बार। डिटेल्स देख लो। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, यानी कल। वह 82 वर्ष के थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया को उनके अनुयायी नेताजी भी कहते थे। अपने शुरुआती करियर में पूर्व मुख्यमंत्री ने निचली जातियों और अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, जो अभी भी उनकी पार्टी के समर्थन का आधार है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गैर लगातार 3 कार्यकालों तक सेवा की और भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वह लोकसभा में मैनपुरी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इससे पहले आजमगढ़ और संभल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम कर चुके हैं। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 असेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेज ऑफ टिम्बर फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की? करेक्ट आंसर है FAO। डिटेल्स देख लो। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा हाल ही में रोम में वानिकी पर खाद्य और कृषि संगठन समिति के 26वें सत्र में वैश्विक वन क्षेत्र दृष्टिकोण 2050 भविष्य की मांग और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए लकड़ी के स्रोतों का आकलन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई थी। नई जारी रिपोर्ट में लकड़ी के उत्पादों जैसे बड़े पैमाने पर लकड़ी और मानव निर्मित सेल्यूलोज फाइबर की बढ़ती मांग का अनुमान लगाया गया है, जो गैर नवीकरणीय सामग्री के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। उनकी मांग 2050 तक 272 मिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ सकती है। इससे विकासशील देशों में 1 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2050 तक प्राथमिक प्रसंस्कृत लकड़ी के उत्पादों की खपत बढ़कर 3.1 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ईंधन टैंक विस्फोट के कारण केच ब्रिज का आंशिक पतन हुआ। पुल रूस को किस प्रायद्वीप से जोड़ता है? करेक्ट आंसर है क्रीमिया। डिटेल्स देख लो। तो एक ईंधन टैंक विस्फोट के कारण केच ब्रिज का आंशिक पतन हुआ, जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। केच ब्रिज, जिसे क्रीमिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप को जोड़ने वाला एक सड़क और रेल पुल है। यह यूरोप का सबसे लंबा पुल है। 19 किलोमीटर लंबा पुल व्लादिमीर पुतिन का प्रमुख प्रोजेक्ट है। इसे 2018 में रूसी राष्ट्रपति द्वारा खोला गया था। यह क्रीमिया और रूस के एकीकरण का प्रतीक है। पुल की कुल लागत 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। नेक्स्ट देखो। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है? करेक्ट आंसर है RBI। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है। रिजर्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली का उद्देश्य पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाना है। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से RBI बैंकों और NBFCs जैसी पर्यवेक्षी संस्थाओं यानी सुपरवाइज्ड एंटिटीज SE में अनुपालन संस्कृति में सुधार के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां चीतों को पेश किया गया था, किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में जहां चीतों को पेश किया जा सकता है में चीता परिचय परियोजना की
निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। चीता टास्क फोर्स के कामकाज को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा सुगम बनाया जाएगा। टास्क फोर्स 2 साल की अवधि के लिए चालू रहेगा। यह फोर्स चीतों के स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा और निगरानी और उनके संगरोध क्षेत्रों और सॉफ्ट रिलीज बाड़ों के रखरखाव में शामिल होगा। यह चीता के समग्र स्वास्थ्य, व्यवहार और रखरखाव की स्थिति के आधार पर भारत में चीते के परिचय पर सिफारिशें प्रदान करेगा। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी एलिस बियालियात्स्की, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। यहाँ पर मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। फर्दर डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो नॉर्वेन नोबेल समिति ने 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं के रूप में बेलारूस से जेल में बंद मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नामित किया है। मानवाधिकार चैंपियन को युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और शक्ति के दुरुपयोग के दस्तावेजीकरण के उत्कृष्ट प्रयास के लिए मान्यता दी गई थी। 60 वर्षीय एलिस 1980 के दशक के मध्य से बेलारूस में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो ग्लोबल फूड क्राइसिस के लिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म IFC ने लॉन्च किया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया। प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022 तमिलनाडु में लागू किया गया है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 8 अक्टूबर को मनाया गया। वेटरन पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 असेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेज ऑफ टिम्बर फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी रिपोर्ट FAO ने जारी की। केर्च ब्रिज रशिया को क्रीमिया से जोड़ता है। सुपटेक इनिशिएटिव दक्ष RBI ने लॉन्च किया। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और 2022 के लिए नोबेल पीस प्राइज जीता है एलिस बियालियात्स्की, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 किसने लॉन्च किया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।